अभी कम्यूटर सीरीज़ को अगर आप देखिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर कैटेगरी है वो 125 सीसी की है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 125 सेगमेंट में जो हमारे पास बाइक है वो कैसी बाइक है और किस तरह से वो परफॉर्म करती है। तो इसी सीरीज़ में आज हमारे पास आप जैसा कि देख रहे हैं कि टीवीएस रेडर है, तो इसे हम चला करके देखेंगे। आपको पूरी मैं डिटेल्स बताऊँगा कि ये गाड़ी बाकी मतलब 125 सीसी की गाड़ी से किस तरह से थोड़ा-सा अलग है और इसे चूज़ करना आपके लिए एक मतलब वैल्यू फॉर मनी डिसीज़न होगा या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी जानकारी आपको मिलने वाली है। टीवीएस रेडर का लुक और डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो बाकी 125 सीसी की जितनी भी बाइक्स अभी मार्केट में अवेलेबल है उससे थोड़ा सा अलग है और ख़ास करके इसका जो फ्रंट वाला लुक है वो कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मर्स वाली थीम पर आधारित लगता है। और इसमें जो अभी आप कलर देख रहे हैं वो स्ट्राइकिंग रेड कलर है। इसके साथ साथ एक ब्लैक पैंथर थीम और एक आयरन मैन की थीम के साथ भी ये बाइक देखने को मिलती है। और एक नया कलर अभी इसमें लॉन्च किया गया है जो कि नाडो ग्रे कलर आता है। इसके फ्रंट हेडलैम्प में एलईडी डीआरएल के साथ में हाई और लो बीम के लिए सेपरेट एलईडी सेटअप दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन ही देखने को मिलता है। सिमिलरली आपको टेल लैम्प भी जो है वो एलईडी सेटअप में देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो इंडिकेटर है रियर वाला वो भी आपको हैलोजन ही देखने को मिलेगा। इसमें फ्रंट में आपको 80/100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिलता है जो कि 17 इंच एलॉय के साथ आता है। और इसी तरह रियर में भी 17 इंच एलॉय ही आपको दिया गया है जो कि 100/90 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलता है। यूटिलिटी की बात करें तो इसमें आपको फ्यूल टैंक के ऊपर ही एक यूएसबी टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और रियर वाले सीट में अगर आप देखिएगा तो उसके नीचे में कुछ आपको स्टोरेज छोटा सा दिया गया है जिसमें आप अपने कुछ यूज़ के मतलब चीज़ें रख सकते हैं। हालांकि टीवीएस रेडर में पूरे तरह से प्लास्टिक पैनल्स का ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश दोनों अप टू द मार्क हैं। इस बाइक के पावर प्लांट की बात करें तो इसमें आपको 124.8 सीसी का SOHC 3 वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल इंजन मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करता है 11.3 PS का 7500 RPM पे। और वहीं आपको इसमें 11.2 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क देखने को मिलता है 6000 RPM पे। और इस बाइक में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है और इसमें आपको कोई स्लीपर क्लच वगैरह का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है इस गाड़ी में। तो ये सारे तो गाड़ी के स्पेक्स हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करती है, इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो कितने जस्टिफाइड हैं, ये हम लोग बाइक को राइड करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी की की से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक वेव कट डिज़ाइन में की दी हुई है जो कि आपका महंगी बाइक्स जितनी आती हैं 150 या 200 सीसी की अगर आप बाइक्स देखिएगा, खासकर बजाज की सीरीज़ में अगर आप देखेंगे उसमें आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, राइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसा कि आप इसका मीटर देख रहे हैं तो इसके मीटर पर राइडर ने एक फिल्म चढ़ा रखी है जिसकी वजह से इसका जो आपका लेआउट है वो क्लियर नहीं दिख रहा है, जो एक्चुअल में इस तरह का दिखता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं या सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं, आपने इंडिकेटर वगैरह दिया तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका इंडिकेटर कितनी देर तक जला रह गया या ऑफ आपने किया या नहीं किया। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुई है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके एग्जॉस्ट नोट में आपको एक बेस वाला साउंड मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रेवल पैचेस है इस पर कितना आराम से गाड़ी चल रही है। मैं यहाँ से भी पूरा ऑफ रोड करके आया हूँ। तो सस्पेंशन का देखिए फीडबैक अच्छा है और गाड़ी जो है ऐसा शेकी फील नहीं होता है चलाने में, जैसा कि ये हल्की बाइक चलाने में लगता है। जैसे 100 सीसी की कोई भी बाइक लेकर के आप इस तरह से अगर ऑफ रोड कीजिएगा तो बाइक का जो हैंडल है बहुत ज़्यादा शेक होता है, वो चीज़ इसमें नहीं है। मतलब एक परफेक्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन है चक्के पर। फ्रंट व्हील और रियर व्हील पे अगर आप देखिएगा तो मुझे चलाने में जैसा एहसास हो रहा है कि 50-50 का वेट डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी बहुत स्टेबल फील होती है। जैसा कि मैं 3 नंबर गियर पे आराम से चल रहा हूँ तो टॉर्क मतलब गाड़ी का अच्छा है। देखिए तो 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें मिल जाता है। और इस टॉर्क से आपको फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप मान लीजिए गली मोहल्ले में भी चल रहे हैं, इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स हैं
या फिर जो छोटे मोटे पॉटहोल्स होते हैं तो उस पर भी आपको मतलब जो इंजन का है फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। उसमें आपको नॉकिंग वगैरह इंजन से आपको नॉइज़ नहीं आएगी या मतलब इंजन स्ट्रगल करता हुआ फील नहीं होता है। अब मैं आ गया हूँ 6 लेन हाईवे पर और फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं अभी आप मैं इको में चल रहा हूँ 4th नंबर गियर पे और मैं अभी से पावर मोड पे करता हूँ और अब आप देखिएगा इसका परफॉर्मेंस ये किस तरह से भागती है गाड़ी। ये देखिए 4th नंबर गियर, मैं लगभग 80 की स्पीड पे हूँ। 5th गियर, तुरंत ये गाड़ी 100 पहुंच जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। और स्टेबिलिटी गाड़ी की कमाल की है। आप एक हाथ से देखिए, जनरली क्या होता है कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं और एक हाथ में अगर रिलीज़ कर देता हूँ 100% तो बाइक में हल्का हल्का इस तरह से शेक आता है। जनरली सभी हल्की बाइक में ये फील आपको आएगा। कोई भी हेवी बाइक अगर आप चला रहे हैं तो उस तरह का फील इसमें नहीं आएगा। तो ये चीज़ इस बाइक से मुझे लगी कि ये एक बहुत मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है कि अगर आप चलते चलते एक हाथ आपको रिलीज़ भी करते हैं हैंडल पर से तो उसमें आपको वैसा शेक आपको हैंडल पर देखने को नहीं मिलता है। देखिए एक हाथ से मैं आराम से आपको राइड कर रहा हूँ और कोई तरह का इसमें आपको शेक देखने को नहीं मिलता है। बहुत इजी है। जैसे इसमें आपको लेन चेंज करना हो, इंडिकेटर दिया मैंने, तुरंत लेन मैंने चेंज कर लिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। क्लिक इतना अच्छा होती है ना गाड़ी की, तो आपको कोई डर वो बोलता है ना गाड़ी चलाने समय लगने का, तो वो चीज़ नहीं है। और हालांकि इसके टायर बहुत ज़्यादा वाइड नहीं दिए हुए हैं। 100 सेक्शन के टायर है पीछे वाले और 80 सेक्शन के फ्रंट वाले। उतना प्रोफाइल होने के बावजूद गाड़ी की जो क्लिकेबिलिटी है और जो गाड़ी जिस तरह से डायरेक्शन चेंज करती है एक तरफ से दूसरे तरफ, तो वो चीज़ इसमें कमाल की मुझे लगी कि उतना मतलब पतला टायर होने के बाद भी ये चीज़ आपको, जबकि आपको स्ट्रीम 125 अगर आप देखिएगा तो उसमें आपको 120 सेक्शन का पीछे वाला जो है वो टायर मिल जाता है। इस गाड़ी से देखिए मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए फ्रंट ब्रेक जैसे दिया हुआ है 240 mm का डिस्क, इसमें आपको पेडल डिस्क मिलता है फ्रंट पे और 2 पिस्टन के साथ आता है। फ्रंट वाले ब्रेक से मुझे फीडबैक बहुत अच्छा है, लेकिन यही अगर मैं रियर वाला ब्रेक अप्लाई करता हूँ तो रियर वाले ब्रेक से वो फीडबैक मुझे नहीं मिलता है। जो थोड़ा बहुत जो इसमें आपका सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम आता है, जिसकी वजह से रियर और फ्रंट दोनों ब्रेक आपका मिल करके काम करता है। यही चीज़ मैं चाहता था कि अगर इसमें पीछे भी ये लोग डिस्क ब्रेक दे देते, जैसे नया वाला इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है उसमें इन लोगों ने TFT डिस्प्ले वगैरह दे दिया है, तो वो सब चीज़ें फीचर के लिए ठीक है, लेकिन एक राइडिंग एक्सपेक्ट से अगर आप देखिएगा तो थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता था रियर में डिस्क ब्रेक दे करके, और थोड़ा सा टायर अगर वाइड कर देते तो वो बहुत ज़्यादा राइडिंग को सपोर्ट करने वाली चीज़ हो जाती, उसमें फिर चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता। हालांकि अभी टायर का फीडबैक ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होता है। यहाँ से हम लोग यूटर्न लेंगे। और देखिए ज़ीरो से भी जो गाड़ी उठती है ना तो कितना फास्ट पिकअप है इसका। ये देखिए तुरंत कंपनी क्लेम है कि 5.4 या 6 सेकंड में जो है गाड़ी 60 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन मुझे जब अगर आप चलाइएगा इसे और अगर आप अच्छे राइडर हैं, मतलब एक्सपीरियंस है आपको राइडिंग का, तो ये आप 4 सेकंड तक भी अचीव कर सकते हैं 60 किलोमीटर की रफ्तार। वो इंजन का फीडबैक बहुत अच्छा है और साउंड तो मतलब इंजन का मुझे कमाल लगा। ये सिर्फ 3 वाल्व इंजन होने की वजह से ही है इसका एक अलग साउंड। बाकी जो आपका 4 वाल्व इंजन या आपका 2 वाल्व इंजन आता है वो एक अलग तरह का साउंड करता है। इसमें चूँकि एग्जॉस्ट जो है आपका वो सिंगल वाल्व पे दिया हुआ है, तो उसके वजह से ये थोड़ा सा मतलब बेसी साउंड आपको मिलता है। तो देखिए आपको हाईवे पर भी ओवरटेक वगैरह करना है तो कोई इसमें इशू नहीं है, आप बहुत आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। मतलब पावर इतना अच्छा आपको मिलता है कि आपको वो डर नहीं लगेगा ओवरटेक करते समय कि गाड़ी मेरी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। वैसे आपको इतना हमेशा सेफ डिस्टेंस लेके चलना होता है कि आप सामने देख लीजिए कि क्लियर है ओवरटेक करने के लिए, तभी आप ओवरटेक करें। और फिर भी एक होता है कि
आपने डिस्टेंस एक नाप लिया कि मेरी गाड़ी निकल जाएगी और उसमें आपको अगर आपको पावर नहीं मिल रहा उस समय ओवरटेक करने समय, तो वो बहुत ज़्यादा स्केरी होता है। जनरली 100 सीसी वाली गाड़ी में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अब लोग क्या करते हैं ना कि 125 सीसी पे चले जाते हैं। तो 125 सीसी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिल ही रही है, साथ में आपको पावर का एक थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है। तो वो आपको गाड़ी के जो मतलब राइडिंग है और जो बिहेवियर है वो उसको पूरी तरह से चेंज कर देता है। और आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिंगल राइडिंग कंडीशन, इवन जब मैं पिलियन के साथ भी चल रहा था तो पिलियन के साथ भी मुझे गाड़ी को पुल करने में जो है ना इंजन से वो ना तो नॉकिंग फील हुई, ना कोई इंजन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा था, मतलब आराम से गाड़ी चल रही थी। तो वो चीज़ आपको 125 सीसी में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाता है। यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक में चलेंगे टाउन में, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा एक गाड़ी ट्रैफिक में किस तरह से चल रही है। प्रॉपर अपना शहर वाले एरिया में आ गए हैं तो थोड़ा सा इसमें ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा। इसमें देखना है कि गाड़ी कितना ज़्यादा गियर चेंज मांगती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्रेक मारने के बाद गाड़ी को 2 नंबर या 1 नंबर पे लेना पड़ रहा है तो वो थोड़ा सा गाड़ी चलाने में इरिटेटिंग होता है, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं है। जैसे कि मैं रफ्तार पे भी चल रहा हूँ, मान लीजिए मैं बहुत धीरे भी कर देता हूँ गाड़ी को, 30 के नीचे में आ गया 4th गियर में। यहाँ से भी मैं पुल कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से गाड़ी पुल हो रही है। तो वो फ्रीक्वेंटली गियर चेंज करने वाला झंझट आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से रोड कर्व है और लीन होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो गाड़ी आराम से लीन होती है। थोड़ा सा मतलब आपको चूंकि पता है कि चक्का जो है आपका जो पीछे वाला व्हील है वो 100 सेक्शन का है, तो थोड़ा सा डर मतलब अंदर में लगा रहता है कि कहीं गाड़ी स्किड ना हो जाए, लेकिन गाड़ी के तरफ से वैसा आपको रिस्पांस नहीं मिलता है। गाड़ी बहुत अच्छा से लीन होती है, लेकिन एक अंदर से होता है ना कि चक्का पतला है तो पता नहीं गाड़ी कैसा बिहेव करेगी, तो वो चीज़ इसमें लगता है मन में। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मतलब थोड़ा सा टायर वाइड दे देते पीछे वाला तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग होता है। वैसे गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है। और सस्पेंशन का जहाँ तक मैंने आपको बताया तो सिंगल चलने के लिए सस्पेंशन गाड़ी का बहुत अच्छा है। डबल राइड में थोड़ा सा दिक्कत होती है पिलियन को, क्योंकि सीट की तरफ से मैंने पूछा पिलियन के साथ जब मैं चल रहा था तो सीट की तरफ से उनका फीडबैक बहुत अच्छा था। सस्पेंशन की तरफ से उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मतलब स्टीपर साइड पर सस्पेंशन है, झटके उन्हें ज़्यादा लग रहे थे। ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी के साथ में। तो मेरे हिसाब से 125 सीसी में एक अच्छा मतलब ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें आपको लुक सबसे पहले अगर आप देखिए तो इस गाड़ी का जो लुक है बाकी 125 सीसी से थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लगता है देखने में। अभी अगर आप बजाज का N125 अगर देखिए तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने अच्छा लुक दिया है, लेकिन इसके कंपैरिजन में मुझे अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे इसका लुक थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में बजाज के कंपैरिजन में। और बाकी NS वाला जितना बजाज का सीरीज़ है उसका तो लुक मतलब शुरू से ही अच्छा रहा है, तो वो एक अलग मैटर है। तो इसका जहाँ तक लुक की बात है तो इसका जो आप फ्यूल टैंक पर इसके स्टॉट्स देखें तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये मतलब ये जो स्टॉट आपको दिया गया है ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, इसके अंदर ऐसा इन्होंने मतलब टेक्नोलॉजी लगाई है कि यहाँ से एयर का एक मतलब एयर को सक करके इंजन की तरफ धकेला जाता है। तो उस इंजन को ठंडा रखने के लिए एक ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम आप बोल सकते हैं कि सामने से ठंडी हवा खींच करके इंजन की तरफ पुश किया जा रहा है, ताकि थोड़ा सा मतलब इंजन और ज़्यादा कूल रह सके। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब लॉन्ग राइड पे अगर आप जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि गाड़ी को आपका तुरंत गर्म नहीं होने दे रहा है। एक तो इसमें ऑयल कूलिंग की सिस्टम दी हुई है, तो उसकी वजह से भी इंजन बहुत हद तक कूल रहता है। ये ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, इवन आप एक हाथ से गाड़ी को फ्लिक कर सकते हैं आराम से, तो इस समय कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी का बैलेंस वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है और तुरंत गाड़ी पिकअप लेती है, तो मतलब आपको राइड करते समय एक मज़ा आएगा इस गाड़ी को। मतलब ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी भी हो जाती है, जैसे ये अभी 3 महीना पहले की गाड़ी है, लगभग 4000 किलोमीटर ये चली हुई है, तो इसमें क्या है कि गाड़ी पुरानी भी हो जाती है तो इस तरह का जो इंजन होता है इसमें स्क्वायर इंजन दिया गया है। इसका अगर आप बोर और स्ट्रोक देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बोर और स्ट्रोक में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लगभग 53 का बोर और 55 का स्ट्रोक अप्रॉक्सीमेटली, मुझे याद नहीं है उतना, लगभग आपको देखने को मिलता है। मैं साइड में डिस्क्रिप्शन इसके मतलब डिटेल्स डाल दूंगा, वो आप देखिएगा। तो कभी भी आप गाड़ी लेते हैं, अगर आप कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी ले रहे हैं तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एक स्क्वायर इंजन आपको मिले। स्क्वायर इंजन का मतलब है कि आपका पिस्टन का जो है बोर और स्ट्रोक दोनों
लगभग सिमिलर मतलब फिगर में होना चाहिए। तो इस बाइक में वो चीज़ दी गई है कि इसका इंजन जो है वो स्क्वायर इंजन डिज़ाइन किया गया है ताकि लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी मतलब अच्छी परफॉर्म कर सके। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम्यूटर सेगमेंट के लिए ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। और भी अगर आप कोई दूसरी गाड़ी देखना चाहें तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखिएगा कि अगर आप कम्यूटर सेगमेंट के लिए गाड़ी ले रहे हैं तो आप एक स्क्वायर इंजन वाली गाड़ी लें। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी को हम लोगों ने कई तरह से राइड किया, जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने इसे रोड पे भी चलाया, ट्रैफिक में भी चलाया, ऑफ रोड भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, मतलब जो ग्रेवल पैचेस होते हैं उस पर हम लोगों ने टेस्ट किया, क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोड गाड़ी है नहीं। प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए अलग एक सेगमेंट होता है, उसके लिए अलग गाड़ी होती है, अलग तरह से डिज़ाइन की रहती है। तो हम लोगों ने जो चेक किया है वो ये है कि गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है। एक तो आपको इसमें ऑयल कूलिंग का सिस्टम मिल जाता है, आपको इसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम मिल जाता है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि, और इसका एक अगर आप ऊपर वेरिएंट में जाते हैं तो स्मार्ट कनेक्ट के साथ भी इस गाड़ी को आप ले सकते हैं, जिससे मोबाइल की कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है, उसमें भी कई सारे फीचर्स गाड़ी में ऐड हो जाते हैं। लेकिन बेसिक चीज़ जो होता है गाड़ी का हार्ट जिसे हम कहते हैं, तो उसका वो जो पावर प्लांट होता है वो इंजन होता है। तो इंजन के बारे में जैसा कि मैंने फील किया, जो कि 125 सेगमेंट का जो बाकी जो गाड़ी मैंने चलाई हुई है, तो पिछली बार वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि होंडा शाइन एसपी को मैंने टेस्ट किया था, वो भी गाड़ी चलने में बहुत अच्छी है, बहुत स्मूथ है। लेकिन इस गाड़ी में थोड़ा-सा एक अलग पावर मुझे फ़ील हुआ, जो कि मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं 150 सीसी से, मतलब लगभग आपको चलाने में लगेगा कि आप 150 सीसी की बाइक चला रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 3 वाल्व का इंजन दिया गया है। 3 वाल्व के इंजन में फ़ायदा क्या है कि इसमें 2 आपको इंटेक मिल जाता है और 1 एग्ज़ॉस्ट मिल जाता है। तो 2 इंटेक होने की वजह से क्या होता है कि जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो ज़्यादा मतलब रिच मिक्सचर जो है वो गाड़ी में दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको चलाने में या थ्रॉटल लेने में एक अलग मतलब पावर फ़ील होगा। तो वो चीज़ इस गाड़ी से मुझे लगी। तो वो एकदम मतलब जस्टिफाइड जिसको बोलते हैं ना, कि वो 125 सीसी का जो पूरा पावर निचोड़ करके आपको दे रही है गाड़ी, तो वो चीज़ इसमें आपको मिलेगी चलाने में। दूसरी चीज़ ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात की जाए, तो इसमें आपको अगर आप नॉर्मल चलते हैं इकोनॉमी मोड पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इकोनॉमी और पावर दोनों मोड है, तो इसमें आपको नॉर्मल अगर आप चलाइएगा तो 60 केएमपीएल का माइलेज आपको आराम से ये गाड़ी निकाल करके दे देगी। अगर आप बहुत एग्रेसिव चलते हैं पावर मोड में, तो भी आपको मान के चलिए कि 45 से 50 के बीच का एवरेज आपको मिलना ही मिलना है। तो ये एक मतलब कंप्लीट पैकेज टीवीएस की तरफ से आपको दिया जा रहा है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपने राइड एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सभी तरह की गाड़ी इसलिए अपने चैनल पे इस वीडियो लेकर के आता हूँ, ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके, और एक जो जेन्युइन डिसीजन होता है वो मैं आपको बताता हूँ अपना, कि इस गाड़ी को आपको मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है गाड़ी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि इसका जो सस्पेंशन सेटअप कंपनी ने बहुत मतलब तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप है, लेकिन वो राइडर के लिए है, ठीक है? अगर पिलियन के साथ आप चलते हैं तो पिलियन को वो कम्फर्ट आपको नहीं मिलेगा। सीट के फीडबैक मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सस्पेंशन का फीडबैक दे रहा हूँ। तो रियर मोनोशॉक में क्या होता है कि थोड़ा-सा वो स्टिफर साइड पे है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप पिलियन के साथ राइड करेंगे, तो थोड़ा अगर आप रोड अच्छा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन रोड में अगर कुछ प्रॉब्लम है, थोड़े बहुत पॉटहोल्स हैं, तो वो डायरेक्टली मतलब ट्रांसलेट हो जाते हैं आपके पिलियन पे। तो वो चीज़ आपको माइंड में रख करके चलनी होगी, जो कोई भी आप पिलियन के साथ चल रहे हैं तो। हाँ, अगर आप खुद से राइड कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको उतना बहुत ज़्यादा ना तो बॉदर करेगी, ना बहुत फ़ील होती है। वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है, तो बहुत ज़्यादा आपको हैंडल वगैरह पे वाइब्रेशन नहीं है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन अगर आप बहुत ज़्यादा रेव कीजिएगा 6700 आरपीएम पे, तो आपको फुट पेग पे थोड़े बहुत वाइब्रेशन से मतलब स्लाइटली वाइब्रेशन है, वो आपको कहीं मतलब गाड़ी चलाने में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वैसा वाला सीन है इसके साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा पैकेज आपको टीवीएस की तरफ से दिया जा रहा है, और मतलब 125 सेगमेंट में अगर आप देखिएगा, तो इसके मतलब मैच में दूसरी गाड़ी अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको अपने हिसाब से देख लीजिए कि कौन सी गाड़ी आपको चूज़ करनी है। हाँ, बॉडी का जहाँ तक है तो थोड़ा बहुत इसमें फाइबर पार्ट्स ज़्यादा हैं, तो गिराने वगैरह से आपको थोड़ा-सा मतलब गाड़ी को प्रिकॉशन करके रखना होगा, ताकि मतलब इसके जो पैनल्स हैं वो टूट ना जाएँ। तो वो चीज़ें हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगी, कुछ और अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसी तरह की किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। थैंक यू। कार को लेफ्ट वाले लेन पे रखिएगा, बाइक को सेंटर फोकस कीजिए और थोड़ा सा लोअर एंगल से शूट कीजिए।